ग्रुप कंसारा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीपीएससी 66 की संयुक्त प्राथमिक परीक्षा का भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत का इतिहास का हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये आपका शॉर्ट वीडियो होगा और 5 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए हमने जूम कर दिया ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? तो ये कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन से। जोते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगन आपका किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी। और उसी प्रकार पूछेगा हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा का खोज किए थे दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो ये आपको गुजरात में स्थित है। और लोथल भी कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। लोथल क्या है ना, हड़प्पा स्थल के समय एक समुद्री अड्डा था, यानी कि उसको पोर्ट कह सकते हैं। पानी वाला जहाज़ या माल जो भी लोड होता है वो कहाँ से होता था? तो लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल हो जाएगा कौन सा? भोगवा नदी। क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। और धौलावीरा से क्या मिलता है? तो यहाँ से मिलता है विशाल स्नानागार। और कालीबंगन कौन सी नदी है? तो घग्गर नदी। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? तो ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। और मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया? तो राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया? तो राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा की खोज किसने किया? तो हड़प्पा हो जाएगा दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। तो इस प्रकार हमने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो आपको हमने देने की कोशिश की, ताकि एक क्वेश्चन में आपका कम से कम 10 पॉइंट हो सके। और उसी तरह अगर हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो समझिए आपका 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। त्रिरत्न सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया एक किससे संबंधित है? तो आपको जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न जिसमें सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो आपको जैन धर्म से संबंधित है। अब जैन धर्म से रिलेटेड सारी जानकारियाँ एकत्र कर लेना चाहेंगे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम पूछेगा तो एक क्या हो जाएगा? तो आपका ऋषभदेव हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएगा? तो ऋषभदेव हो जाएगा। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर बोलेंगे तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन हो जाएंगे? महावीर हो जाएंगे। जैन धर्म के 24वें गुरु कौन थे? महावीर। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बोलेंगे तो महावीर ही हो जाएंगे और उनका वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे और उनका जो चिन्ह था वो सिंह था। तो जैन धर्म से रिलेटेड हमने सारी जानकारियाँ हासिल कर ली। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो हो जाएगा आपका कौन? कनिष्क हो जाएगा। अब बौद्ध धर्म की चर्चा हुई तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में सारी जानकारियाँ एकत्र करेंगे। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीति होती है। प्रथम संगीति होते हैं कहाँ? तो आपका हो रहा है पहला संगीति हो जाएगा। पहला संगीति कहाँ हो जाएगा? तो प्रथम हो जाएगा आपको राजगीर में। प्रथम संगीति कहाँ हो जाएगा? राजगीर। दूसरा संगीति कहाँ हो जाएगा? वैशाली। तीसरा हो जाएगा पटना और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। तो बौद्ध संगीति 4 संगीति कहाँ हो रहा है? एक बार फिर रिवीजन करेंगे। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। अब देखते हैं किनके शासनकाल में हुआ। तो पहला हुआ अजातशत्रु, दूसरा हुआ कालाशोक और तीसरा हुआ अशोक और चौथा हुआ कनिष्क। किनके शासनकाल देखते हैं। पहला हुआ कौन थे? अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क हुआ। अब देखते हैं अध्यक्ष कौन थे। तो पहला में अध्यक्ष आपके तो महाकश्यप और दूसरा में क्या थे? शावकामी और तीसरा जो पाटलिपुत्र में हुआ उसका कौन थे? तो मोगलीपुत्तिस। और चौथा में कौन थे? तो चौथा में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और चौथा में थे वसुमित्र। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में 1483 ईसा पूर्व में और महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति आपका वैशाली में हो रहा है उस किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के। और 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में और उसके अध्यक्ष थे शावकामी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हो रहा है अशोक के शासनकाल में और समय बोलेगा तो 251 ईसा पूर्व और अध्यक्ष बोलेगा तो मोगलीपुत्र 30 थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हो रहा है कनिष्क के शासनकाल में और ईसा की प्रथम शताब्दी में और वसुमित्र में। और चौथी बौद्ध संगीति में क्या होता है? बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है, एक हीनयान एक महायान। हीनयान और महायान। महायान है जो पूजा विश्वास करने लगते थे, अब बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करने लगे, वो हो जाएंगे कनिष्क के पक्ष में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है
किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैशेषिक से। अब देखिए सिद्धांत दर्शन की बात आए तो हम लोग दर्शन में सारा देख लेंगे। तो न्याय दर्शन कौन थी? तो न्याय दर्शन गौतम थी। न्याय दर्शन किससे संबंधित है? तो ये गौतम से संबंधित है। योग दर्शन किससे संबंधित है? तो योग दर्शन क्या है? पतंजलि से संबंधित है। योग दर्शन किसका है? तो पतंजलि का है। सांख्य किसका है? तो सांख्य हो जाएगा कपिल मुनि का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? कपिल मुनि हो जाएगा। और भारतीय दर्शकों ने परमाणु सिद्धांत तो वैशेषिक हो जाएगा। तो सांख्य से रिलेटेड सारी जानकारियाँ हो गया। योग पतंजलि, सांख्य कपिल मुनि हो जाएगा, न्याय गौतम हो जाएगा और परमाणु सिद्धांत वैश्विक हो गया। तो आज का हमारा शॉर्ट वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री से आपका सारे सवाल था। 66 बीपीएससी में ये 4 सवाल था और चारों सवाल से रिलेटेड हमने जानकारी एकत्र की। एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा में जुते हुए क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से मिला। त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो कनिष्क में हुआ। और भारतीय दर्शन परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो किसने? तो वैशंपायन ने। और इससे सारी रिलेटेड जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय। और अगर आपको ये छोटी सी प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी तरफ से छोटे चीज़ उसके माध्यम से अन्य जानकारी आपको दी जाती रहेगी। तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिए।